मैं वकार भट्टी साहब, बहुत वक्त है हमारे पास, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत अनफेयर होगा अगर मैं चरण सिंह सापरा साहब को डिबेट के अंदर ना लेकर आऊं। चरण सिंह सापरा साहब, मैं 2 ट्वीट दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये सिर्फ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की राय है, कांग्रेस की नहीं, लेकिन ये राय क्यों? सबसे पहले प्लीज दिखाइए राधिका खेड़ा और फिर रागिनी नायक, और फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या भारत की जीत में क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती? ये भारत की हार के बाद जो राधिका खेड़ा हैं वो कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं और सोशल मीडिया का जिम्मा संभालती है, उन्होंने लिखा भारत की हार से क्या उन्हें खुशी हो रही है। और दूसरा रागिनी नायक, वो भी दिखाइए प्लीज रागिनी नायक। अब मेरा चरण सिंह सप्रा साहब आपसे सीधा सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भारत की हार में खुशी क्यों हो रही है? नहीं देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। उन्होंने अगर ट्वीट लिखा है तो वो किसी और एंगल से लिखा होगा और आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है। मुझे खैर, इसका खुलासा तो वही दोनों प्रवक्ता, वही दोनों महिलाएं कर सकती है। सप्रा साहब प्लीज, अब मैंने आपको यही बात कह दी कि उनके लिखे हुए ट्वीट का खुलासा वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं उनके एंगल को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता हूं, उनके एंगल के ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आपको कश्मीर के ऊपर और अमित शाह की अगर जो यात्रा चली है ये कश्मीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती इन्हीं के समर्थन में उतर कर आई हैं और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने देने की लोग जो आलोचना कर रहे हैं वो गलत है। ये आज का मौजूद मुद्दा है सर। ये ट्वीट अभी 3.5 घंटे पहले आया है और कांग्रेस के 2 प्रवक्ताओं के ट्वीट भी महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के साइड में दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उनके समर्थन में कोई ट्वीट नहीं है। ये मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। आप उसको एक तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उन्होंने किस वजह से लिखा है वो आप उनको पूछ सकते हैं। सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती ने जो भी लिखा है उसके साथ में कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तर देना चाहिए कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ में जब सरकार बनाई, मैं तो वहां से शुरुआत करूंगा जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जिस वक्त शपथ ले रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान का और अलगावाद का धन्यवाद किया नरेंद्र मोदी की हाजिरी में। तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह तब क्यों नहीं कुछ बोले? और आज अमित शाह बोलते हैं कि हम युवाओं को पूछेंगे, कश्मीरी घाटी के लोगों से हम बात करेंगे, ये बताएं कि 370 हटने के बाद में 2.5 साल तक क्या ये लोग पकोड़े तल रहे हैं? क्या ये लोग सोए हुए थे, कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? क्यों नहीं घाटी के लोगों से बात किया आपने 2.5 साल तक? और फिर ये भी बताएं कि आज जब आतंकवाद बढ़ गया है, जब लोगों की हत्या होने लगी है, जब आग लगी है, तब आप कुआं खोदना चाहते हो। आप कहते हो कि हम घाटी के लोगों से बात करेंगे। क्या आपने मसरत आलम को छोड़ा था तब घाटी के लोगों से बात की थी? आसिया अंद्राबी की फोटो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर आई तो क्या जनता से बात की थी? महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई और तोड़ी तो क्या जनता से पूछ करके बनाई? आपने रेड कारपेट वेलकम अगर आईएसआई को दिया पठानकोट के अंदर तो क्या जनता से पूछ करके दिया? आपने एक तरफा युद्ध विराम किया, आतंकी और भारत की सेना के बीच में एक तरफा युद्ध विराम हुआ। मैंने आपके सब पॉइंट्स को माना कि ये 10,000 पत्थरबाजों के आपने केस वापस लिए और एफआईआर आपने मेजर आदित्य कुमार पर लिया तो क्या जनता से पूछ करके लिया? मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि आपने जितने पॉइंट उठाए सब वैलिड हैं, ये सब सरकार से पूछे जाने चाहिए। आप पूछ रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन का काम ही यही है। लेकिन आपके 2 प्रवक्ताओं ने आपके पूरे आर्गुमेंट को धो दिया।